हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। बेसिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन के पार्ट 17 वीडियो लेक्चर के अंदर हम कुछ और मेडिसिन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इन दिस लेक्चर। बेसिक मेडिसिन फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आज का जो हमारा मेन वीडियो लेक्चर है पार्ट 17, उसके अंदर हम किस तरह से जो डिसीज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, प्लस उसके लिए जो हम अलग अलग क्लास की मेडिसिन्स को यूज़ करते हैं उसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। कि जैसे कि उसके अंदर जो बेसिक मेडिसिन्स जो हम कहें तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस मतलब कि उसमें स्पेशली जो जॉइंट के पेन होते हैं उसके अंदर क्या होता है, एक तो जॉइंट जो होते हैं हमारे बॉडी के उसका पेन होता है, प्लस उसका होता है इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए जो सूजन हो जाती है और जो पेन सेंसेशन है उसको काफ़ी रिड्यूस करने के लिए हम पेशेंट के लिए अलग अलग मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो उन सभी मेडिसिन का जो बेसिक यूज़ है ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, उसके बारे में हम आज के लेक्चर में जानेंगे। कि लाइक उसके अंदर हम पैरासीटामोल भी यूज़ करते हैं पेशेंट के लिए, कुछ पेशेंट के लिए नेप्रोक्सेन भी यूज़ कर सकते हैं हम, ऑल्सो द इंडोमिथासिन कैप्सूल, आइबुप्रोफेन एंड एस्पिरिन को भी हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट द पेशेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जिसके जॉइंट पेन होते हैं तो पेन रिलीफ करवाने के लिए, एज वेल एज उसके अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो इन्फ्लेमेशन को काफ़ी कम करने के लिए, सूजन को कम करने के लिए हम ये अलग अलग मेडिसिन्स को यूज़ करते हैं। आज का हमारा जो स्पेशल वीडियो लेक्चर मेडिसिन्स का पार्ट 17 रहेगा स्पेशली ऑन रूमेटॉइड आर्थराइटिस और उसकी बेसिक मेडिसिन्स। तो शुरू करते हैं लेक्चर के अंदर। उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स। फार्मारॉक्स की अब मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है कि जहाँ पे आपको फार्मारॉक्स के वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड मटेरियल, सॉफ्ट कॉपी मटेरियल सब कुछ मिल जाएगा। तो डाउनलोड करिए ऐप फार्मारॉक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल पे एंड एप्पल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर। आपको सब्जेक्ट वाइज स्टडी मटेरियल मिलेगा, पीडीएफ एंड पीपीटीज मिल जाएगी, लेक्चर की रैपिड रिवीजन नोट्स अफोर्डेबल प्राइस में मिलेंगे फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर। तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं कि एप्पल स्टोर एज वेल एज गूगल प्ले स्टोर एज वेल एज एप्पल आईफोन ऐप स्टोर दोनों पर से आपको ऐप मिल जाएगी कि जहाँ पे आप जीपे टेस्ट सीरीज, फार्मासिस्ट टेस्ट सीरीज, ड्रग इंस्पेक्टर, नाइपर, वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सिर्फ अफोर्डेबल प्राइस 100 रुपीज़ में आपको 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ मिल जाएगी कि जिससे आपको इंस्टेंट टेस्ट रिजल्ट मिलेगा, प्रॉपर रिजल्ट एनालिसिस मिलेगी एंड यू विल ऑल्सो गेट योर रैंक बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। तो ये सभी फैसिलिटीज़ को यूज़ करने के लिए आप फार्मारॉक्स की ऐप को डाउनलोड करिए। आप एप्पल आईफोन यूज़र है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, एंड अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर लिंक ऑफ ए मोबाइल एप्लीकेशन। शुरू करते हैं आज के लेक्चर में एंड सीखेंगे डिटेल में रिगार्डिंग द बेसिक मेडिसिन एंड द ट्रीटमेंट फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सो लेट्स स्टार्ट इन दिस लेक्चर। होती है कि मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट की, कि जो हमारा आज का लेक्चर का मेन टॉपिक है कि हाउ टू मैनेज दिस डिसीज एंड हाउ टू मेक प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो ये वाला सेंटेंस आप पढ़ोगे तो काफ़ी आपको टेंशन जैसा हो जाएगा कि देयर इज़ नो क्योर फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। देयर इज़ नो क्योर, कि एक बार समझो कि किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है तो देयर इज़ नो क्योर, बट अलग अलग जो हमने ट्रीटमेंट्स एंड मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स को रिसर्च करके फाइंड आउट किया है उससे ये डिसीज़ को जो प्रोग्रेशन है मतलब कि जो स्टेजेस है उसको हम डिले कर सकते हैं ऑफ द डिसीज़, एलिविएट द सिम्टम्स, कि सिम्टम्स को एलिविएट कर रिड्यूस करने का कर सकते हैं एंड रिड्यूस फंक्शनल लिमिटेशन। साथ में पेशेंट को सपोर्टिव केयर दे सकते हैं,
पैलिएटिव केयर वगैरह दे सकते हैं टू दैट पर्टिकुलर पेशेंट। तो जो ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के लिए एक ऑप्शन है फर्स्ट आपके पास मेडिकेशन का। मेडिकेशंस के बाद सेकंड ऑप्शन रहता है पेशेंट की सर्जरी का। थर्ड है डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स जिसको हम कहते हैं डीमार्ट्स एंड इम्यूनो एड्सॉर्प्शन थेरापी, वो आपके पास एक ऑप्शन है थेरापी का। तो जानते हैं डिटेल में सभी के बारे में। तो इस तरह से ट्रीटमेंट का जो प्रोग्रेशन, एवरेज ट्रीटमेंट ड्यूरेशन फॉर 4 ईयर। तो एस्पिरिन से आप स्टार्ट करते हो, तो एस्पिरिन के बाद समझो कि पेशेंट को आप एस्पिरिन प्लस स्टेरॉइड्स देते हैं एंड कुछ पेशेंट को एस्पिरिन प्लस स्टेरॉइड प्लस डीमार्ट तीनों भी प्रेफर किए जाते हैं कि यह है ओरिजिनल रूमेटॉइड आर्थराइटिस ट्रीटमेंट पिरामिड फ्रॉम बिटवीन 1950 टू 1980। तो जो लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग टू जो हम अलग अलग टेक्निक्स और मेथड्स प्रिफर करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात कर सकते हैं ये मेडिकेशंस की। तो मेडिकेशंस के अंदर नसेड्स मतलब कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की जिसको हम नसेड्स कहते हैं, तो आर मेडिसिन्स दैट आर वाइडली यूज्ड टू रिलीव पेन, रिड्यूस द इन्फ्लामेशन एंड ब्रिंग डाउन ए हाई टेम्परेचर। कि जब पेशेंट के जो साइन एंड सिम्टम्स हमने देखे, तो एक तो पेशेंट को हो रहा है इन्फ्लामेशन, कि पेशेंट के अंदर हम जो है वो इन्फ्लामेशन देख रहे हैं। तो एक हमारा सिम्टम है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के बाद फीवर भी कुछ पेशेंट्स को देखने को मिलता है इसके अंदर, प्लस पेन होता है। तो ये तीनों सिम्टम्स को मिनिमाइज करने के लिए हम पेशेंट को नसेड्स दे सकते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। कैसे मेडिसिन जो क्या करती है, रिलीव द पेन, पेन को कम करती है, इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करती है एंड ब्रिंग डाउन अ हाई टेम्परेचर। कि जब पेशेंट का टेम्परेचर हाई होता है तो उसको डाउन करके फीवर को ट्रीट करती है, रिड्यूस करती है पेन एंड रिड्यूस करती है inflammation. So they are often used to relieve the symptoms of headaches, painful periods, sprains and strains, cold and flu. Also the arthritis and other causes of long-term pain and reduce the inflammation and relieve the pain. तो ये था बेसिक यूज नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का। तो ये मेडिसिन को हम आर्थराइटिस के अंदर काफ़ी प्रीफर करते हैं, स्पेशली जो मेडिकेशन फॉर रूमेटिक आर्थराइटिस आरए के लिए जब हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स प्रीफर करते हैं, तो उसके अंदर सबसे टॉप ऊपर और प्रायोरिटी में रहती है ये एस्पिरिन। की एस्पिरिन जो है अलग अलग उसके है कि समझे कि डिले रिलीज आती है, सस्टेन रिलीज आती है, एक्सटेंडेड रिलीज आती है, इमीडिएट रिलीज भी आती है, प्लस एस्पिरिन की एफर्वेसेंट टैबलेट भी आती है। तो बहुत सारे अलग अलग उसके वर्जन्स आप यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द पेशेंट के पेशेंट को किस टाइप की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग तो आप एस्पिरिन दे सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपके पास आइबुप्रोफेन का, कि ये वाली आइबुप्रोफेन 200 mg कोटेड टैबलेट्स की फॉर फास्ट इफेक्टिव पेन रिलीफ। कि जब पेशेंट को बहुत ही पेन होता है, कि जब वो टॉलरेट नहीं कर सकता वो पेन को, तो पेन सेंसेशन को रिड्यूस करने के लिए हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं, प्लस उसका इन्फ्लेमेशन भी काफ़ी थोड़ा बहुत कंट्रोल होगा, जिससे कारण पेन से रिलीफ मिलेगा एज वेल एज इन्फ्लेमेशन से। ऐसे ही हम इंडोमेथासिन के जो कैप्सूल है उसको भी प्रिफर कर सकते हैं, नेप्रोक्सेन की टैबलेट्स। तो ये जो ओरल टैबलेट डोजेस फॉर्म फ्रॉम नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एज वेल एज जो COX-2 इनहिबिटर्स है कि लाइक सेलेकॉक्सिब एंड वाल्डेकॉक्सिब भी हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो जो ये मेडिकेशंस है सेकंड ऑफ नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के बाद वो है एनाल्जेसिक्स।
तो एनाल्जेसिक्स आर मेडिसिन्स दैट आर यूज टू रिलीव द पेन। ये जो आपने क्लासिफिकेशंस देखा होगा एनाल्जेसिक ड्रग का कि दो टाइप की है, एक है पेरिफेरली एक्टिव एंड सेकंड है सेंट्रली एक्टिंग। तो पेरिफेरली एक्टिंग जो एनाल्जेसिक ड्रग्स है उसके अंदर सैलिसाइलेट्स क्लास की है, एस्पिरिन एंड डाइफ्यूनिसल है। अदर नसेड्स के अंदर आइबुप्रोफेन है, कीटोरोलैक है, नेप्रोक्सेन है एंड एसिटामिनोफेन की जिसको हम कहते हैं पैरासीटामोल। तो ये मेडिसिन्स जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है टू रिलीव द पेन, या फिर एज अ पेन किलर भी उनको हम कहते हैं। वीक नार्कोटिक्स, ट्रामोडोल, स्ट्रॉन्ग नार्कोटिक लाइक मॉर्फिन, कोडिन वगैरह की हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो दे आर नॉन एज ए पेन किलर्स और पेन रिलीवर्स। टेक्निकली द टर्म एनाल्जेसिक refers to an medication that provide the relief from pain without putting you to sleep or making you loss of consciousness। ये मेडिकेशंस ऐसी है कि आपको कॉन्शियस रख के ही आपकी जो पेन सेंसेशन है उसको रिड्यूस कर दे, जिसके कारण उनको पेन रिलीवर्स एज वेल एज पेन किलर्स कहते हैं हम। तो ये पेन किलर्स के अंदर जो हम मेडिकेशंस प्रेफर करते हैं, तो पेन किलर्स इन सम केसेस यू मे बी एडवाइज टू यूज पेन किलर्स सच एज पैरासीटामोल और combination of paracetamol and codeine or morphine to relieve the pain associated with the rheumatoid arthritis। कि जो साइन एंड सिम्टम्स के बेसिस पे जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं पेशेंट की, तो उस वक्त सबसे पहले आपने उसका इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दी, प्लस पेन रिड्यूस करने के लिए आप साथ में एनाल्जेसिक मेडिसिन भी ट्राई कर सकते हैं कि लाइक पैरासीटामोल है, उसके साथ कॉम्बिनेशन में कोडिन है, मॉर्फिन है, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। एज वेल एज जो एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक वगैरह भी आप कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं एज अ, इनका जो यूज़ है एज अ सिर्फ पेन किलर है। ऐसा नहीं है कि ये मेडिसिन इन्फ्लामेशन को कम कर देगी या फिर जो डैमेज हुआ जॉइंट है उसको कंप्लीटली क्योर करेगी, ऐसा नहीं है। ये मेडिसिन का काम सिर्फ एक ही है, रिड्यूस द पेन सेंसेशन कि जो पेन सेंसेशन होते हैं उनको रिड्यूस करने का ही काम करेगी कि लाइक पैरासीटामोल और उसके साथ कॉम्बिनेशन में आप कोडिन लेते हो या फिर मॉर्फिन। तो ये सेंटेंस इसीलिए जो नीचे की ओर लिखा है वो आप अच्छे से रीड करिए। तो दिस मेडिसिन्स डू नॉट ट्रीट द इन्फ्लेमेशन इन योर जॉइंट्स बट दे मे बी हेल्पफुल इन रिलीविंग द पेन। कि जब किसी को काफ़ी दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो उसके पेन के सेंसेशन को कम करने के लिए उसको कॉन्शियस रख के ही उसके पेन सेंसेशंस को रिड्यूस करने के लिए हम उसको ये एनाल्जेसिक मेडिसिन्स देते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर स्टेरॉइडल मेडिकेशंस गिवन टू रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन एंड हेल्प टू रेगुलेट ऑटो इम्यून एक्टिविटी। कि जब हमने ये कोजेस देखे थे कि ऑटो इम्यून एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए टू नॉर्मल दिस और टू रेगुलेट द ऑटो इम्यून एक्टिविटी वी यूज दिस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स टू पेशेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। दे आर स्टेरॉइडल मेडिकेशंस। तो दो टाइप से आप यूज कर सकते हैं। तो नसेड्स की जो हमने बात की कि जो है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ऐसे ही ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कैसे है, स्टेरॉइडल है, ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी है, रिड्यूस करती है पेन इन्फ्लामेशन को, मतलब कि वो भी एंटी इन्फ्लामेटरी हुई, बट दे आर स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। दे आर वन टाइप ऑफ स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है रिगार्डिंग
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की, जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज होते हैं तब आपके माइंड में एक होना चाहिए कि ये कौन से क्लास की ड्रग है, तो दे आर स्टेरॉइडल मेडिकेशंस। तो एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग इज यूज टू ट्रीट रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो उस वक्त आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड की जितनी भी अलग अलग मेडिकेशन है उसको याद रखना है। Corticosteroids have been used for over 5 decades to help to treat rheumatoid arthritis symptoms. 5 decade, 5 decade मतलब कि एटलीस्ट 50 ईयर्स से और उससे भी ज़्यादा समय से ये यूज होती आई है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ऑफन times you will hear the corticosteroid referred to as a glucocorticoids. Corticosteroid is equal to ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, दोनों उसके लिए सेम नाम है। तो उसकी जो क्लास की जो फेमस मेडिसिन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर, तो वो है प्रेडनिसोलोन। तो यहाँ पे आप जो प्रेडनिसोलोन की जो टैबलेट्स देख रहे हैं वो प्रिफर की जाती है। तो उसका जो काम क्या है, तो सबसे पहले ये नीचे रेड वाला पॉइंट आप पढ़िए, स्लो जॉइंट डैमेज कोज बाय इन्फ्लेमेशन। जॉइंट का जो डैमेज है उसको क्या करती है, ये स्लो करती है, स्लोवर करने का काम करती है। मतलब कि क्या हुआ, वो जो स्टेजेस थे कि जो डिसीज के जो 4 स्टेज थे, वो स्टेजेस को क्या करने का काम करेगी ये मेडिसिन्स, प्रोलॉन्ग करेगी। प्लस उनका जो टाइम पीरियड है वो एनहांस करेगी, जिसके कारण पेशेंट को जो है वो आप लॉन्ग टाइम तक नॉर्मल रख सकते हैं, कि जिससे डिसीज के सीवियरिटी ज़्यादा इंक्रीज ना हो। तो पेशेंट हु डेवलप्स न्यू रूमेटॉइड आर्थराइटिस आर ऑफर प्रेडनिसोलोन आइदर ए लो डोज ऑफ 7.5 mg और अराउंड 5 mg डेली। के सबसे पहले आप लो डोज से उसकी ट्रीटमेंट चालू करते हैं एंड ज़रूरत पड़े समटाइम्स एट हाई डोज 60 mg डेली, कि कई बार आप स्लो डोज से स्टार्ट करोगे, लोअर डोज से, एंड धीरे धीरे उसका डोज इंक्रीज कर सकते हैं, क्विकली रिड्यूसिंग टू द लो डोज over a few weeks and then continue the low dose treatment to control the joint destruction. तो हायर डोज भी आप ज़्यादा दिन तक नहीं ले सकते बिकॉज ये स्टेरॉइड है। तो स्टेरॉइडल मेडिकेशन को काफ़ी जो है वो मैनेजमेंट के साथ, डायरेक्शंस के साथ फिजिशियन से ही लेनी होती है, जिसके कारण उसका लोअर डोज आप कंटिन्यू रखते हो ट्रीटमेंट के अंदर, कि जो क्या करेगी फिर आगे जाके स्लो डाउन करेगी जॉइंट डैमेज की जो होता है इन्फ्लेमेशन के कारण, बिकॉज दे आर स्टेरॉइड और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। उसके बाद जो आपके पास एग्जांपल है मेडिकेशंस के अंदर, डिसीज मॉडिफाइंग रूमेटिक ड्रग्स। सो जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मेडिकेशंस के अंदर वो है डीमार्ड्स। काफ़ी फेमस क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट ड्रग्स की जो बहुत बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर पूछी गई है। तो डी मतलब कि डिसीज, एम मतलब कि मॉडिफाइंग, ए मतलब कि एंटी, उसका फिर आर मतलब कि रूमेटिक एंड डी मतलब कि ड्रग। डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स की जिसको हम कहते हैं डीमार्ड्स। तो देर आर यूज विथ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एंड और प्रेडनिसोलोन टू स्लो। उसका ये रीज़न आप समझो क्यों हम देते हैं डीमार्ड्स, टू स्लो जॉइंट डिस्ट्रक्शन कोज बाय रूमेटॉइड आर्थराइटिस ओवर टाइम। की जैसे जैसे स्टेजेस आगे स्टेजेस में ये डिसीज बढ़ती जाती है, तो उसके कारण जो ये जॉइंट डिस्ट्रक्शन होते हैं उसको स्लो करने के लिए, बिकॉज हमने पहले ही देखा कि देयर इज़ नो क्योर फॉर दिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जस्ट हमारे पास ये ऑप्शन है मेडिकेशन से कि जिससे हम उसके जो स्टेजेस है उसको क्या करते हैं, डिले करते हैं, या फिर उसको हम करते हैं प्रोलॉन्ग। तो उसी के लिए ये ऑप्शन है कि वाइडली यूज टू मैनेज द कंडीशन ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, जिसके अंदर ये मेडिसिन की जो एग्जाम्पल है
मोस्ट IMP फॉर एग्जामिनेशन, मोस्ट IMP। तो मेथोट्रेक्सेट यूज होती है, इंजेक्टेबल गोल्ड, पेनिसिलामाइन, एजाथायोप्रिन, क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, सल्फासेलेजिन एंड ओरल गोल्ड। तो ये जो मेडिसिन है वो सभी है डीमार्ड की वाइडली यूज होती है टू ट्रीट द कंडीशन ऑफ ए रूमेटिक आर्थराइटिस, और उसका जो काम है टू स्लो जॉइंट डिस्ट्रक्शन, टू स्लो द जॉइंट डिस्ट्रक्शन। और आप कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं विद नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एंड स्टेरॉयडल इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लाइक प्रेडनिसोलोन। तो ये थी डीमार्ट्स के बारे में हमने जाना। उसके बाद है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की जिसके पीछे खासकर लगता है MAB एंड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स, ये दोनों मेडिसिन के लाइक एबाटासेप्ट। तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर है कि दिस ड्रग्स डायरेक्टली मॉडिफाई द इम्यून सिस्टम बाय इनहिबिटिंग द प्रोटीन कॉल साइटोकाइंस विच कंट्रीब्यूट्स टू इन्फ्लेमेशन। कि इन्फ्लेमेशन के लिए जो जरूरी कारणभूत जो फैक्टर्स है कि लाइक साइटोकाइंस कि जो हमने पैथोफिजियोलॉजी के अंदर देखे थे कि लास्ट में साइटोकाइंस तैयार होते हैं और फिर आगे इन्फ्लेमेशन के पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं कि अलग अलग स्टेजेस में फिर इन्फ्लेमेशन और आगे बढ़ता है और लास्ट में कंप्लीटली डैमेज होता है हमारा वो जॉइंट, कि जॉइंट्स के जो कार्टिलेज है, टेंडन है, लिगामेंट्स है, बोन्स इरोजन स्टार्ट होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन डैमेज होती है। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो प्रोटीन है कि साइटोकाइंस उसको इनहिबिट करती है। तो दिस ड्रग्स डायरेक्टली मॉडिफाई इम्यून सिस्टम बाय इनहिबिटिंग द प्रोटीन कॉल साइटोकाइन विच कंट्रीब्यूट टू इन्फ्लेमेशन। जैसे TNF अल्फा मेडिसिन से कि एंटी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स कि जो हम ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर के जो भी एक रीज़न बनता है ये इन्फ्लेमेशन के लिए, तो उसको जैसे हम इनहिबिट करते थे वैसे ही ये जो मेडिसिन है वो इनहिबिट करती है साइटोकाइंस को। तो उसके एग्जांपल है एबेटासेप्ट एंड एटानेरसेप्ट। तो दोनों के पीछे ये सेप्ट लगता है, वो आपको याद रखना है, एटानेर और एबेटा और ये सेप्ट। उसके अलावा जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के अंदर इन्फ्लिक्सिमेब वाइडली यूज होती है, अडालीमुमेब एंड एनाकिनरा। तो ये ऐसे मेडिसिन है कि जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स एज वेल एज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्लास की ये मेडिकेशन है कि जिसको हम यूज़ करते हैं टू मैनेज द कंडीशन ऑफ ए रूमेटॉइड आर्थराइटिस। उसके बाद हमारे पास ये जो मेडिसिन के बाद थेरापी और सर्जरी का ऑप्शन है, उसमें हम देखेंगे थेरापी। तो मेडिसिन उतनी थी कि जो हमने प्रीवियस स्लाइड तक देखी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आप यूज़ करते हैं, एनाल्जेसिक यूज़ करते हैं, स्टेरॉयडल यूज़ करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ में से यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर यूज़ करते हैं। तो मेडिकेशंस इतनी है। उसके बाद मेडिकेशंस के साथ साथ जरूरी है अलग अलग थेरापीज परफॉर्म करना, और जिसके अंदर प्रोटीन इम्यूनो एड्जॉर्प्शन थेरापी। तो दिस इज नॉट ए ड्रग बट थेरापी दैट फिल्टर द ब्लड। ये थेरापी क्या करती है, हमारे ब्लड को फिल्टर करती है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। क्यों फिल्टर करते हैं? टू रिमूव द एंटीबॉडीज एंड इम्यून कॉम्प्लेक्सेस दैट प्रमोट द इन्फ्लेमेशन। कि फिल्टर करके हम जो एंटीबॉडीज थे, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस थे, इम्यून सेल्स है वगैरह को हम क्या कर लेते हैं, फिल्टर करते हैं बाय फिल्टर दिस ब्लड। और फिर क्या करेंगे, जो फिल्ट्रेशन के बाद जब ये एंटीबॉडी और इम्यून सेल्स रिमूव हो गया होगा, वो ब्लड
फिर से पर्सन्स के अंदर हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो जिसके कारण क्या होगा कि जो ये एंटीबॉडीज़ थे कि जो हमारे हेल्दी सेल को टारगेट करते थे, वो हमने फ़िल्टर करके उनको रिमूव कर दिया। तो ये एक ऑप्शन है। तो इसके आप यहाँ पे डायग्राम के अंदर देखो तो काफ़ी मज़ा आएगा। सबसे पहले देखिए कि स्टेज 1, यहाँ से जो डायग्राम के अंदर जो एरो जा रहा है उसके अकॉर्डिंग टू आप समझिए। तो फर्स्ट पॉइंट, पर्सन का जो ब्लड है वो लिया जाता है, होल ब्लड। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड, एंटीकोएगुलेशन साथ में दिया जाता है, जिसके कारण वो ब्लड का कोएगुलेशन ना हो, तो एंटीकोएगुलेशन दिया जाता है। और फिर किया जाता है सेल सेपरेशन एंड फिल्ट्रेशन, यहाँ पे हुआ। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे कि फिल्ट्रेशन के बाद आपने जो ये प्लाज्मा रिमूव कर लिया है, ये प्लाज्मा को आगे ले जाती है और वहाँ से उसके अंदर से एंटीबॉडीज़ वगैरह जो है वो रिमूव करके ये येलो लाइन जो वापस आ रही है, नंबर 4, 5 नंबर का एरो, ये 6 नंबर का एरो, तो फिर से प्लाज्मा जो है वो कम्प्लीटली फिल्टर होके यहाँ पे आ गया कि जिसमें अब किसी भी तरह के एंटीबॉडीज़ और इम्यून सेल नहीं है। फिर जो आपने सेपरेट करके रखे थे ये जो ब्लड सेल, फिर से यहाँ पे ब्लड सेल की जो आरबीसी डब्ल्यूबीसीज हो गए प्लस प्लाज्मा होगा, वो सब एक दूसरे के साथ फिर से यहाँ पे रिटर्न स्टेप में कंबाइन हो जाएंगे। और ये 7th नंबर वाला स्टेप कि वही ब्लड फिर से पेशेंट को जो है वो दूसरी साइड से उसके बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है। तो इस तरह से इम्यूनो एड्सॉर्प्शंस थेरापी कि जिसके अंदर क्या किया जाता है, ब्लड को फिल्टर किया जाता है। तो ये टेक्निक आपको अच्छे से याद रखनी है, और इम्यूनो एड्सॉर्प्शन थेरापी। अब थेरापीज के बाद हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं अब सर्जरी के, कि सर्जरी के अंदर फर्स्ट ऑप्शन है वो है ऑस्टियोटॉमी। तो ऑस्टियोटॉमी मतलब कि जो प्लेट लगाई जाती है आर्टिफिशियली कि जो जॉइंट पे, कि जॉइंट के जो पार्ट पे रिमूव द वेज एंड अटैच द प्लेट एट दैट प्लेस। क्या आप यहाँ पे डायग्रामेटिकली तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन अब थोड़ा उसका देखते हैं। तो ऑस्टियोटॉमी वो वर्ड का सबसे पहले तो आप मीनिंग समझ लो। तो उसका मीनिंग क्या है, टू कट बोन। तो रिमूव या फिर सबसे पहले क्या किया जाता है, बोन को कट किया जाता है। बोन कटिंग भी कह सकते हैं उसको आप, बोन कटिंग एंड रिप्लेसमेंट और जॉइनिंग। दिस प्रोसीजर इज यूज्ड टू इंक्रीज स्टेबिलिटी बाय redistributing the weight on the joint, कि जॉइंट के ऊपर जो वेट पूरा जो पड़ता है, वजन जो पड़ता है हमारे जॉइंट्स के ऊपर, तो वो जॉइंट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कि जिसके कारण यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर या फिर वेट जनरेट ना हो। एंड उसके लिए क्या किया जाता है कि ये जो आप देख सकते हैं ये वाला प्लेट का पोर्शन, कि इतना पोर्शन जो है वो सर्जरी से कट किया है और वहाँ पे ये जो प्लेट का पोर्शन जो है वो लगाया दिया गया है। मतलब कि बोन को कट किया गया, कि जो बोन का जो यहाँ पे ज़्यादा इरोजन था, जो ज़्यादा डैमेज वाला पार्ट था, वो सर्जरी करके रिमूव करके वहाँ पे आर्टिफिशियल प्लेट जो है वो लगाई जाती है। तो आप ये देख सकते हैं कि प्लेट से वो जो पोर्शन है कि स्टेप 1 के अंदर आप देखो सबसे पहले यहाँ पे ये जो येलो लाइन दिखाई है कि ये वाला पार्ट पे आपको जो है वो कट करना है। तो ये था आपके लिए स्टेप 1 के अंदर, ये आपका कहते हैं हम टारगेट साइट, हम कह सकते हैं कि टारगेट साइट। ये टारगेट साइट को अब फर्दर स्टेप 2 के अंदर आप कट करके उसको रिमूव कर रहे हैं। एंड स्टेप 3 के अंदर वहीं पे प्रॉपर ये जो प्लेट है वो प्रॉपर अटैच की जाती है, कि वहाँ पे ये जो प्लेट है
कि एक टाइप की जो इसको हम क्या कहते हैं, एक टाइप की ये मेडिकल डिवाइस है, मेडिकल डिवाइसेस की जो सपोर्ट करते हैं, ये किसका काम करेगी, सपोर्ट करने का। कि जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन की जो हम बात कर रहे हैं कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि जो हमें वेट का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो उसके लिए ये जो प्लेट है वो एक टाइप के सपोर्ट का काम करेगी। तो आप इस तरह से जो स्टेप बाय स्टेप उसका जो एक्सरे देखो, तो एक्सरे के स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 के बाद ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है, कि जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोटॉमी। तो बोन को कट किया जाता है और वहाँ पे उसको सपोर्ट दिया जाता है बाय प्लेट, जिससे आप वेट रीडिस्ट्रीब्यूट कर सको और जिसके कारण जो है वो पेशेंट को थोड़ी पेन में से आप रिलीफ दे सकते हैं। उसके मूवमेंट जो है कि मेनली कि इसके अंदर पेशेंट डिस्टर्ब कहाँ होता है कि जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, जॉइंट्स डैमेज होते हैं, तो जॉइंट्स से ही हम अलग अलग परफॉर्म करते हैं, कि जो हमारे हैंड्स की मूवमेंट है, लेग्स की मूवमेंट है, हमारे शोल्डर की मूवमेंट करते हैं, तो सभी मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं हमारे जॉइंट्स। और जब जॉइंट्स से पेनफुल हो जाते हैं तो लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब होती है, डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो फिर से पेशेंट की लाइफ के अंदर कंफर्टनेस लाने के लिए हम ये अलग अलग जो टेक्निक्स परफॉर्म करते हैं, उसी में से ये एक है सर्जरी ऑफ ऑस्टियोटॉमी, कि जिससे पेशेंट को काफ़ी हद तक कंफर्टेबल फील होता है, कि जिसके कारण ये जो डायरेक्टली ये आप देखो तो ये ऊपर वाला बोन ए और नीचे वाला बोन बी, तो जो ए वाले बोन का जो प्रेशर समझो कि बी पे आता है, और यहाँ पे जब इन्फ्लेमेशन हो और उसके कारण जैसे ही आप थोड़ा सा भी प्रेशर लगाओ तो तुरंत पेन सेंसेशन होते थे। तो ये जब ये सपोर्ट आएगा बीच में प्लेट कि जिससे वेट डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसके कारण पेन सेंसेशन काफ़ी हद तक आप रिड्यूस करवा सकते। तो ये है सर्जरी। तो वो था ऑस्टियोटॉमी, दोनों अच्छे से आपको याद रखते हैं। ऑस्टियोटॉमी का मतलब टू कट द बोन। तो वो तो हमने एक्सरे देखा, ये वाले डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि ये देखिए कि ये वाली जो प्लेट है, कि ये जो प्लेट यहाँ पे अटैच की जाती है बाय रिमूव द वेज और दैट कट दैट पोर्शन ऑफ द बोन। सेकंड है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी और आर्थ्रोप्लास्टी, जिसको कहा जाता है आर्थ्रोप्लास्टी। तो सिंपली उसको जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी या फिर थेरापी हम कहते हैं। तो दिस इज सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन और रिप्लेसमेंट ऑफ ए जॉइंट, जिससे उसका नाम ही है कि रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है जो हमारे जॉइंट है उसका, और उसको हम रिप्लेस ही करते। कि आप देखिए ये बिफोर कंडीशन कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण बोन का ये पोर्शन इरोजन हो, या आप देख सकते हैं ये कार्टिलेज का पोर्शन का है या फिर साइनोवियल मेम्ब्रेन्स के जो एरिया का है, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, तो सब कुछ डैमेज हुआ आप देख सकते। तो सर्जरी करके क्या किया जाता है, कंप्लीटली ये पोर्शन ही रिमूव करके रिप्लेस किया जाता है। तो ये बिफोर कंडीशन और आफ्टर द सर्जरी देखिए ये आफ्टर कंडीशन। तो ये वाला जो आर्टिफिशियल पार्ट है कि जिसको हम स्पेशली कहते हैं मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइसेस। तो ये मेडिकल डिवाइसेस है वो यहाँ पे पेशेंट को जो है वो सर्जरी करके लगा दी गई है, और जो डैमेज पोर्शन थे वो रिमूव कर दिया। मतलब कि कंप्लीटली सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन किया हमने जॉइंट का, और साथ में रिप्लेस भी किया। तो सक्सेसफुली यूज टू हेल्प द पीपल हु अदरवाइज माइट बी इन ए व्हील चेयर, कि जो व्हील चेयर पर ही होते, बिकॉज मूवमेंट करने जैसे ही आप पैर आपका ज़मीन पे रखते हो काफ़ी पेन्स होता है, इसके कारण पेशेंट डायरेक्टली व्हीलचेयर पर ही चला जाता है, और उसको जब आपको मूवमेंट करानी है तो व्हीलचेयर पे ही उसकी मूवमेंट कराते हैं। तो उसका ये एक दर्द है, उसको दूर करने के लिए आप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करवा सकते हैं, जिससे
काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है ये ट्रीटमेंट। और ये जो डैमेज पोर्शन रिमूव करके जब ये रिप्लेसमेंट लगाए जाते हैं तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है पेशेंट को। सो जैसे हमने नी जॉइंट को रिप्लेस किया, ऐसे हिप जॉइंट है वो भी कम्प्लीटली रिमूव करके नया वहाँ पे लगाया जाता है। कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला पोर्शन कि प्लास्टिक का लाइनर होता है, वहाँ पे एसिटाबुलर कंपोनेंट होता है, फेमोरल हेड के जैसे जो हमारे ये बॉल एंड सॉकेट वाले जो जॉइंट्स होते हैं सेम ऐसा ही, एंड ये फेमोरल का स्टेम। तो कम्प्लीटली जो मेडिकल डिवाइसेस बनाए जाते हैं कि वो इस तरह की सर्जरी के लिए हम यूज़ करते। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ द जॉइंट and resurfacing and relining of the ends of the bone and replacing the joint with an man-made component। ये पॉइंट आप खास समझो कि कैसे कंपोनेंट से हम वो जॉइनिंग करते हैं। तो मैन मेड कंपोनेंट्स कि हमने खुद बनाए हुए, और उसको हम नाम देते हैं सिंपल अलग अलग मेडिकल डिवाइसेस। तो ये मेडिकल डिवाइसेस अलग अलग सर्जरी के अंदर काम करती है, डायग्नोसिस के लिए काम करती है, एंड ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। कि ये है मैन मेड कंपोनेंट्स और उससे जो है वो रिप्लेसमेंट का हम काम करते हैं। तो दिस प्रोसीजर इज़ यूजुअली रिकमेंडेड फॉर द पीपल ओवर 50 और हु हैव ए सीवियर डिसीज प्रोग्रेशन। कि मेडिसिन से जो ट्रीट नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए टोटल नी रिप्लेसमेंट किया जाता है। कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिसीज वाला जॉइंट फर्स्ट, अब बोन्स कट एंड शेप। अब क्या किया जाता है कि जो बोन है कि ये वाला पोर्शन ये देखो इतना काफ़ी ख़राब हो चुका था, तो सेकंड वाले के अंदर ये बोन को कम्प्लीटली क्लीन कर दिया गया है। ये वाले बोन को कम्प्लीटली क्लीन की, जो नीचे वाला बोन देखो आप सेकंड, और ये ऊपर वाला, तो यहाँ पे जो 1 और 2 था और ये सेकंड वाले में देखे तो बोन्स कट एंड शेप अच्छे से कट करके उनको शेप दे दिया गया है। कि ये वाला भी, ये वाला जो पार्ट डैमेज था वो भी कंप्लीट से कट करके रिमूव करके उसको नया शेप दे दिया है। एंड सेम लाइक दैट जो नीचे का पोर्शन है, अब उसको जो इम्प्लांट्स है वो वहाँ पे लगाए जाते हैं। कि लाइक यहाँ पे फ्रिक्शन ना हो उसके लिए ये प्लास्टिक स्पेसर, उसके बाद उसके नीचे मेटल की प्लेट, देन टिबियल कंपोनेंट्स जिसको हम कहते हैं, एंड दैट इज़ ए फेमोरल कंपोनेंट। की जो फेम्यूर और टिबियो एंड फेम्यूलर, जो ये जो जॉइंट्स है कि ये फेम्यूर और नीचे टिबिया, दोनों को जो जॉइंट करने वाले पोर्शन वो हम अच्छे से सेट करके पेशेंट का रिप्लेसमेंट करते हैं ऑफ ए जॉइंट। टिपिकली ए न्यू जॉइंट विल लास्ट बिटवीन 20 एंड 30 ईयर्स। तो ये था अबाउट द जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी और जॉइंट रिप्लेसमेंट थेरापी की जो पेशेंट्स की परफॉर्म की जाती है। सो ये थी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी या फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट थेरापी। सिंपली जो डिसीज़ वाला जो जॉइंट होता है उसको जो है वो कट करके अच्छे से शेप में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और वहाँ पे जो फेमोरल कंपोनेंट्स एंड टिबियल कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ हम अटैच कर दे, जिसमें प्लास्टिक स्पेसर हेल्प करते हैं एंड मेटल स्पेस प्लेट। कि मेटल प्लेट नीचे की ओर और ऊपर की ओर रखते हैं प्लास्टिक का स्पेसर के, जिससे फ्रिक्शन जो है वो हम रिड्यूस करवा सके। तो इस तरह से पेशेंट को काफ़ी फ़ायदा होता है। उसके बाद जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी और आर्थ्रोप्लास्टी एक और ऑप्शन है, तो जिसके अंदर हम कहते हैं उसको आर्थ्रोडेसिस इज ऑल्सो नॉन एज ए सिंडेसिस और आर्टिफिशियल एंकाइलोसिस। तो ये सर्जरी हम स्पेशली जो रिप्लेसमेंट का जो काम करते हैं या फिर जो सपोर्ट देने का काम करते हैं, वो स्पेशली जो एंकल का जो पोर्शन है हमारा, स्पेशली एंकल वाले जो जॉइंट्स है उसके लिए हम ये प्रोसेस ज़्यादातर प्रेफर कर दे। तो जिसको कहा जाता है आर्थ्रोडेसिस एंड इज ऑल्सो नॉन एज ए सिंडेसिस और आर्टिफिशियल एंकाइलोसिस। इट इज़ ऑल्सो कॉमनली रिफर टू एज ए
जॉइंट फ्यूज़न की, जिसको हम जॉइंट फ्यूज़न भी कहते हैं। इट इज़ ए मेथड ऑफ सर्जिकल जॉइंट ossification used to fuse bonds in a joint when other treatment do not yield positive result। कि जो हमारे दूसरी जो टेक्निक्स जब पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देते, उस वक्त हम ये टेक्निक से जो एंकल के जो जॉइंट्स है उसको हम जो है उनका ओसिफिकेशन करते हैं, उनको फ्यूज़ करते हैं। कि लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्रू एंड प्लेट वगैरह को यूज़ करके जो हमें ये एक्सरे के अंदर दिख रहे हैं, कि ये एक्सरे आप देखोगे तो एक्सरे के अंदर ये जो प्लेट्स जो हमने वहाँ पे लगाई है और ये उसके स्क्रूस कि जो कहा जाता है बोन ग्राफ्ट, ये क्या बन जाएंगे, जो प्लेट्स है वो बोन ग्राफ्ट का काम करेगी और उसको वहाँ पे हम अटैच कर रहे हैं। तो ये जो टेक्निक है उसको हम कहते हैं आर्थ्रोडेसिस या फिर उसको सिंडेसिस भी कहा जाता है और आर्टिफिशियल एंकाइलोसिस। तो ये था ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ए रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सो मैसेज टू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप, सेंड योर नेम, सिटी नेम एंड व्हाट्सएप इट टू 9426180836 Pharmarox के व्हाट्सएप ग्रुप। So be updated with the pharma knowledge. For that, subscribe the channel, press on the bell icon and never miss any video of Pharmarox. Also use our mobile application for test series, video lecture and study material. तो download this app Pharmarox Android application on Google Play and Apple iPhone app on App Store। की App Store पे भी आपको ऐप मिल जाएंगी as well as Google Play Store पर से भी आपको मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएंगी। Get the links in a description box। तो स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, प्रिंटेड मटेरियल, पीडीएफ मटेरियल्स, टेस्ट series with proper explanation, everything available on this app. So get the links from description box and download the apps from App Store as well as from Google Play Store. So good luck and all the best.